ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है फेबल्स एंड फॉकटेल्स। फेबल्स मीन्स होता है छोटी छोटी, एंड फॉकटेल्स का मतलब होता है लोक कथा। तो छोटी छोटी लोक कथाएँ, इट मीन्स इस यूनिट में छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं उससे हमें कुछ सीख मिलने वाली हैं, इसलिए इसे लोक कथा यानी फॉकटेल्स कहा जाता है। यानी कुछ पुराने टाइम में ये जो कहानियाँ हैं बहुत ही मशहूर रही होंगी, तो इसीलिए इन्हें फॉकटेल कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो हमारे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है अ बोटल ऑफ ड्यू। अ बोटल, एक बोतल, ड्यू, ड्यू मीन्स होता है ओस, यानी एक बोतल ओस की बूंदों की। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, पहले हम उनको करेंगे। फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर एंड मैचेस विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ओके, कुछ नीचे पिक्चर दी गई हैं, ठीक है, और उनके सामने कुछ वर्ड दिए गए हैं। उन वर्ड को उन पिक्चर के अकॉर्डिंग हमको सर्कल करना है और अपने इस आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। ओके, वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंता। तो दोनों फेसों में से कौन से फेस है जो चिंतित लग रहा है आपको? तो दिस फेस इज वरीड। ओके, प्लांटेशन, प्लांटेशन मीन्स होता है एक ही तरह के पौधों को एक जगह इकट्ठा लगाना, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। तो ये जो पिक्चर है इसको बोला जाएगा प्लांटेशन। ओके, सेज, सेज मीन्स होता है साधु, ठीक है, दिस पिक्चर इज साधु। ओके, सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। तो दोनों फेसों में से कौन सा फेस है जो हमें सरप्राइज लग रहा है? तो ये जो बॉय है इसका फेस हमें सरप्राइज लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ओके, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको आंसर करने हैं और अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर भी करने हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। ओके, आपको एक ऐसे टाइम को के बारे में सोचना है जब आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया था, और व्हाट डू यू डू देन, तो उससे क्या हुआ था। यानी जब आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया था तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिला था। तो इसका आंसर करेंगे आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम। मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही हार्ड वर्क किया। आई स्टडीज़ एवरी डे, रिवाइज्ड ऑल द चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इट हेल्प यू, इससे आपको क्या हेल्प हुई। तो इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम्स। इससे मुझे हेल्प हुई सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में, एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम, और मैंने अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किया। ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील। तो आपको ऐसा करने से आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा, तो आप लिखेंगे आई मेड मी फील हैप्पी, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। ओके बच्चों, अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश टू हिंदी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। लेटेस्ट रीड में ओके, हमारी जो ये स्टोरी है ये दो पार्ट में दी गई है। ये फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं क्या है। रामानाथ वॉज अ सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार, यानी जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। तो रामानाथ जो थे वो रिच यानी धनी जमींदार के बेटे थे। हिज फादर लेफ्ट हिम, उनके पापा उन्हें छोड़ गए थे। लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का बहुत ही बड़ा हिस्सा उनके पापा उनके लिए छोड़ गए थे। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे थे तो वो अपने बेटे के लिए ज़मीन का बहुत बड़ा सा हिस्सा या एरिया, जिसको समझ लीजिए, छोड़ गए थे। व्हेन ही डाइड, बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हीज लैंड। लेकिन रामानाथ जो थे उन्होंने एक भी दिन अपनी ज़मीनों की देखभाल में नहीं बिताया, यानी एक भी दिन अपनी ज़मीनों की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फ़नी आइडिया, और वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक फ़नी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिकल पोशन, वो ऐसा बिलीव करते थे कि कोई मैजिकल पोशन होता है, यानी कोई जादुई दवा होती है। पोशन मीन्स होता है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एक ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, यानी बदल सकता है। ही स्पेंड
ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो ज़्यादातर अपना समय इसी तरह के पोशन को बनाने में व्यतीत करते थे, या इसी तरह के पोशन बनाने में सीखने, किस तरह से इस तरह का पोशन बनेगा उसमें सीखने में वो ज़्यादातर अपना टाइम बिताते थे। पीपल चीटेड, लोग उन्हें चीटेड करते थे, चीटिंग करते थे उनके साथ। ही ऑफन प्रॉमिस टू टेल हिम अबाउट इट, कि वो इस तरह के पोशन के बारे में उन्हें बताएंगे, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन कोई भी उन्हें बताता नहीं था क्योंकि वो चीटिंग करते थे। लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं किया, रामानाथ ने फिर भी हार नहीं माना। हीज वाइफ, उनकी जो वाइफ है मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड, वो ये सब चीज़ों से थक गई थी। उनकी पत्नी मधुमती जो थी वो इन सब चीज़ों से थक गई थी और बहुत ही चिंतित भी थी। वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, बिकॉज, क्योंकि सी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि वो इस पोशन को बनाने के चक्कर में कितना ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं, यानी स्पेंड कर रहे हैं। सी वॉज श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, यानी वो श्योर थी कि अगर इसी तरह से रामानाथ पैसे खर्च करते रहें तो एक दिन वो विदाउट मनी हो जाएंगे, यानी बिना पैसों के हो जाएंगे। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज, सेज मीन्स होता है साधु, तो एक प्रसिद्ध साधु कॉल्ड महीपति, महीपति नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु, केम टू देयर टाउन, उनके शहर में आए। रामानाथ बिकेम हीज फॉलोअर्स एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन, रामानाथ जो थे उनके फॉलोअर बन गए। फॉलोअर मीन होता है किसी की बातों को मानने वाले। तो और उन्होंने उन साधु से उस जादुई दवा के बारे में पूछा। टू ही सरप्राइज द सेज आंसर्ड, उनकी बातें सुन करके जो सेज थे वो भी सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्य हो गए और जवाब दिए, येस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने जवाब दिया कि यस, जब मैं हिमालय में ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, यानी जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था तो मैंने इस तरह की दवा के बारे में सुना था, ठीक है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है, यानी इस दवा को बनाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथ, रामानाथ जो थे उन्होंने कहा मुझे बताइए। रामानाथ जो थे रिक्वेस्ट करने लगे। नॉट बिलीविंग हीज लक, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें अपने लक पे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली कोई ऐसा मिल गया जो उन्हें इस पोशन के बारे में, इस तरह के पोशन के बारे में बता रहा है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम जो है एक बनाना के पौधे को प्लांट करो, एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे रेगुलरली यानी रोज़ उसे पानी डालो, विथ योर हैंड, यानी अपने हाथों से उस पौधे को पानी दो। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू, और जब विंटर आती है, जब ठंड आती है, तो ठंड में जो ड्यू होती है, यानी मॉर्निंग में जो ड्यू आपने देखा होगा, ओस की बूंदें देखा होगा जो पत्तों पर होती हैं इस टाइप की, तो जो मॉर्निंग ड्यू है इज़ ऑन द लीफ, जो पत्तों पर होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तो आप ड्यू को कलेक्ट करना, एंड स्टोर इट, और इसे जमा करना, इन अ बोतल में। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब आपके पास 5 लीटर ड्यू हो जाए, यानी 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाएं, ब्रिंग इट टू मी, तो इसे तुम मेरे पास लाना। ब्रिंग मीन्स लाना, इट टू मी यानी इसे मुझे देना। आई विल चांट सम मैजिकल वर्ड्स, तो मैं इस पर कुछ जादुई वर्ड्स चैंट करूँगा। चैंट करना यानी मंत्र को पढ़ना। चैंट का यहाँ पर लिखा है मीनिंग भी, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेजेस, कुछ वर्ड को, कुछ शब्दों को पढ़ करके उस पर फूंक मारना। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिकल पोशन, जो साधु हैं जो कुछ मंत्रों को चैंट करके ड्यू पर जब फूंक मारेंगे तो वो जो ड्यू है एक मैजिकल पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, और उस मैजिकल पोशन की, उस मैजिकल दवा की एक ड्रॉप विल चेंज कर देगा एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी गोल्ड में चेंज कर देगा। ओके, ये पिक्चर दिया गया है जिसमें साधु बैठे हैं और रामानाथ बातें कर रहे हैं उनसे, इस पोशन के बारे में पूछ रहे हैं।
रामानाथ वरिड, रामानाथ जो थे वो चिंतित हो गए थे। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, विंटर जो है वो केवल कुछ महीने ही रहता है। टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, तो मुझे 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करने में तो सालों लग जाएंगे, है ना, कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, तो तब उन्हें जो रामानाथ ने जब ऐसा कहा उनसे, साधु से, तो साधु जी ने बोला कि आप जो हैं बहुत सारे बनाने के पौधों को प्लांट कर सकते हैं जितना आप चाहें, बट रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू, लेकिन आप बस इतना याद रखना कि आपको उन पौधों की देखभाल स्वयं करनी होगी और ड्यू को भी खुद ही कलेक्ट करना होगा, यानी अपने आप से ही, यानी स्वयं ही कलेक्ट करना होगा। ओके बच्चों, लेटेस्ट डिस्कस के जो क्वेश्चन है, जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे उसी टाइम कर लेंगे। अभी चलते हैं चैप्टर के सेकेंड पार्ट के तरफ और चैप्टर को पूरा रीड कर लेते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, रामानाथ वेंट होम, रामानाथ जो थे वो घर गए। एंड हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, अपनी वाइफ को लिया और उनके साथ मिल करके अपने बड़े से फील्ड को, अपने बड़े से खेत को साफ करने लगे। ओके, लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जिसको उन्होंने कई सालों तक खाली छोड़ दिया था। देयर ही प्लांटेड रॉज एंड रॉज टू बनाना प्लांट, जहाँ उन्होंने प्लांट किया, लगाया, रॉ बना करके यानी क्यारियाँ बना करके बहुत सारे बनाना के पौधों को। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। ओके, ही टेंडेड मीन्स होता है लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, देम उनकी केयरफुली, ध्यान से, ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान उन पौधों की बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहे थे। ओके, मंथ कलेक्टेड द ड्यू, और ड्यू को कलेक्ट किया, डैट फॉर्म्ड ऑन देम विद द ग्रेट केयर, जिसे उन्होंने बड़े ही सावधानी के साथ ड्यू को कलेक्ट किया। हीज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी, हेल्प हिम टू, उनकी वाइफ भी इसमें उनकी मदद कर रही थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो थी उन्होंने गैदर्ड किया यानी लिया बनाना के क्रॉप्स को, जो फसल थी यानी जो पौधे जो आ रहे थे उनकी, टुक इट, और उसे लिया, टू द मार्केट एंड गॉट अ गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और जो बनाना की जो फसल थी यानी बनाना जो थे उनको लिया और उन्हें मार्केट में अच्छी प्राइस में, गुड प्राइस में उसे सेल कर दिया, बेच दिया। ओवर द ईयर्स रामानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, यानी सालों तक जो रामानाथ थे उन्होंने बहुत सारे और बहुत सारे पौधों को प्लांट किया। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास ह्यूज मीन्स बहुत ही बड़ा, बनाना प्लांटेशन यानी बनाना के बहुत ही बड़ी मात्रा में पौधे हो गए। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और 6 ईयर के लगभग 6 साल के एंड में, ही फाइनली हैड हीज 5 लीटर ऑफ ड्यू, और उन्होंने फाइनली 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ओके, ये देख सकते हैं पिक्चर में रामानाथ और उनकी बनाना की प्लांटेशन को। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, बड़े ही ध्यान से वो ड्यू की बोतल को सेज के पास ले गए और सेज को दिया। द सेज स्माइल्ड, सेज जो थे उन्होंने मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और वाटर के ऊपर, ओवर द वाटर मीन्स वाटर के ऊपर, वो जो ड्यू की बोतल थी उस वाटर पर कुछ फुसफुसाया। मटर्ड करना मीन्स फुसफुसाना, यानी स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी धीरे धीरे वॉइस में कुछ बोलना। देन तब ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, तब उन्होंने बोतल को रिटर्न किया, वापस किया रामानाथ को। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट ओवर, अब ट्राई इट आउट, अब इसे तुम ट्राई करो। रामानाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, रामानाथ जो थे उन्होंने स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल्ड करना मीन्स होता है छिड़कना, यानी कुछ ड्रॉप को, कुछ बूंदों को, उस वाटर की कुछ बूंदों को स्प्रिंकल किया एक कॉपर की वेसल पर, यानी एक कॉपर के बर्तन पे उस पोर्शन को छिड़का। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड,
और इंतज़ार करने लगे उस वेसल को गोल्ड में बदलने की, यानी चेंज होने की। टू ही सरप्राइज्ड, लेकिन वो आश्चर्य हुए। नथिंग हैपेंड, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, यह चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, वह सेज से कहा। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ, मैंने वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ के 6 कीमती सालों को, यानी 6 ईयर प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स होता है वैल्यूएबल, यानी 6 कीमती सालों को मैंने अपने लाइफ का इस पोर्शन को बनाने में वेस्ट कर दिया। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन जो महीपति सेज थे वो केवल मुस्कुरा रहे थे। एंड कॉल्ड, कहा, मधुमती टू कम फॉरवर्ड, मधुमती तुम आगे आओ, यानी उनकी जो पत्नी थी, रामानाथ की पत्नी को उन्हें बुलाया। सी केम विथ अ बिग बॉक्स, ठीक है, मधुमती थी वो आई और एक बहुत ही बड़े से बॉक्स के साथ आई। व्हेन शी ओपेंड इट, जब उन्होंने उसको खोला, इनसाइड शाइंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर चमकदार सोने के कॉइन्स थी, यानी उस बॉक्स के अंदर चमकदार सोने की सिक्के थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथ एंड सेड, अब जो सेज थे टर्न हुए, घूमे और बहुत ही आश्चर्य के साथ कहा, बोले रामानाथ एंड सेड, रामानाथ और कहा, देयर इज़ नो मैजिकल पोशन, यह कोई जादुई दवा नहीं है। दैट चेंज टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, यानी कोई भी ऐसी मैजिकल पोशन नहीं है, मैजिकल दवा नहीं है जो किसी भी चीज़ को, थिंग्स मीन्स चीज़ है, ठीक है, तो जो किसी भी चीज़ को टर्न कर दे, यानी बदल दे, इनटू गोल्ड, गोल्ड में बदल सके। यानी ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज कर सकती हो। यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम किया, ऑन योर लैंड, अपने ज़मीनों पर, एंड क्रिएटेड और अपने प्लांटेशन को क्रिएट किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम इन पौधों की देखभाल करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो तुम्हारी जो वाइफ थी जो उन पौधों से फ्रूट निकलते थे उसको मार्केट में सेल करती थी, बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, जिससे तुम्हें इतने पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, केवल तुम अपने कठिन परिश्रम से ही इस तरह के वेल्थ को, इस तरह के धन को कमा सकते थे। मैजिक, ना ही तो किसी जादू से, यानी धन को, पैसों को सिर्फ मेहनत से कमाया जा सकता है, ना कि किसी मैजिकल पोशन से। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में जल्दी बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इस तरह से मैंने तुम्हारे साथ एक गेम खेला, एक तरीका लगाया। रामानाथ अंडरस्टूड, अब रामानाथ जो थे वो समझ चुके थे। द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी, इन शब्दों की जो बुद्धिमानी थी उनके बातों को वो समझ चुके थे। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हीज प्लांटेशन फ्रॉम द डे ऑन, और वो अब हर दिन इस तरह से ही अच्छे से मेहनत करने लगे थे, यानी अपनी प्लांटेशन पे अच्छे से मेहनत करने लगे थे। इस चैप्टर की लेखिका हैं सुधा मूर्ति, और आई एम श्योर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।